नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सा लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हम सवाल नंबर 4 से। यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए इन संख्याओं का। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याएं अपने पास क्या हैं, मान लेते हैं कोई संख्या A है, कोई संख्या क्या है B है, जो बराबर होता है LCM गुणे किसके, HCF के। तो देखो पहली संख्या इसमें A कौन मानेंगे, ये वाली संख्या जो होती है दोनों में वही सेम देता है। तो ये 306 A वाला हो गया गुणे B क्या हो गया 657 बराबर LCM हमको ज्ञात करना है और HCF दिया है, कितना दिया है 9। तो ध्यान दो इधर गुणे है तो इधर क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे पूरे को इधर ले जाओ, पूरे को उधर ले जाओ। तो देखो LCM गुणे क्या 9 बराबर 306 गुणे 600 क्या 57। तो हम यहाँ पे गुणा है, उधर क्या होता है भाग। LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे क्या 9। अब ध्यान दो इसका गुणा नहीं, बाद में गुणा करना काटने के बाद, तब आसान रहता है। तो ध्यान दो ये 6 3 9, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा। तो ध्यान दो 9 से काट देते हैं, 9 त्रिक क्या होता है 27, 9 त्रिक के 27, बचा कितना 3 बचा, और 9 चौके क्या होगा 36। तो LCM अपने पास क्या आ गया 34 गुणे कितना 657। और 657 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा LCM। पांचवें सवाल में क्या बोला है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो HCF अपने पास दिया है, कितना दिया है HCF 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का क्या 10x। ध्यान दो ये जो HCF है 25 और 60 का HCF जो आएगा वो इसके बराबर होगा। और क्या निकालना है, LCM नहीं निकालना, इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो इसका HCF पहले निकालो। आप 225 का खंड करो, 225 का खंड करेंगे तो ये ध्यान दो 5 4 9 3 से कटता है, तो ये आएगा 3 7 21 और बचेगा 1 3 5 क्या 15। 75 है 7 5 12, 12 भी कितने से कटता है 3 से, 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए संख्या क्या होगा 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 क्या 15। अब देखो 5 2 7, 7 आता है, 7 के 3 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन इकाई अंक पे क्या है 5 है, तो संख्या क्या होता है 5 से कटता है। तो 5 25 और 5 एकम 5। काटने का मतलब होता है संख्याओं में उस संख्या से भाग दो, 5 से भाग 25 में देंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही गुणनखंड में किया जाता है। तो और एक चीज़ 60 का देखो, 60 एक सम संख्या है, तो 2 3 6, देखो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर 2 से सम है, क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, तो ये आता है 2 1 कम 2 बचा 1, 2 5 क्या 10। अब ध्यान दो 15 क्या है, 15 3 के पहाड़े में आता है, देखो 5 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 5 क्या होता है 15 और 5 1 कम क्या होगा 5। तो हमको HCF निकालना है दोनों संख्याओं का। जब 60 का हम खंड किए हैं तो उसका गुणनफल क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे या 5, और 225 का किए हैं तो क्या आया है 3 गुणे और 5 गुणे 5। ध्यान दो HCF उसे बोलते हैं जो दोनों में होता है। देखो ध्यान दो यहाँ पे 2 3 है, लेकिन ऊपर कितना है 1 ही 3 है, तो इसमें से 1 3 निकलेगा। 2 नीचे वाले में नहीं है, 1 5 ऊपर है, नीचे 2 5 है, इसलिए 1 मिल रहा है तो 1 मिलाओ, 5 या क्या होता है 15। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो, 15 के पहाड़े में दोनों आते हैं। HCF उसे बोलते हैं जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में पूरा मतलब विभाजित कर दे दोनों संख्याओं को। देखो 15 चौके 60 और 15 15 ही हम 225 होता है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका जो HCF आएगा कितना आएगा 15 आएगा। तो ध्यान दो 15 बराबर क्या है 225 गुणे 5 माइनस का क्या 10x। इसका गुणा कर दो, इसमें पूरे को गुणा करो, इसको पूरा ले आओ इधर, तो गुणा कर दो पहले 5 25 का 5 हाथ में आया 2 और 5 दूना 10 2 12 12 का 2 हाथ में आया कितना, हाथ में आया अपने पास
1 और 5 दूना 10 11, ठीक, माइनस का 10x बराबर का क्या 15। ध्यान दो पूरा संख्या इधर आता है, पूरी संख्या उधर जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दो ये प्लस का है उस पार भेजेंगे क्योंकि इसके साथ चर नहीं लगा है, मतलब x नहीं लगा है इसके साथ, कोई ABCD वाली संख्या इसके साथ नहीं लगा है तो ये कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस माना जाता है। तो प्लस का इधर उधर उधर जाता है तो क्या होता है माइनस। देखो 10x बराबर उधर प्लस का 15 माइनस का ये 1 1100 क्या हो जाएगा 25, माइनस का 10x बराबर जब घटाएंगे, देखो ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या, तो संख्या जो आएगा तो माइनस में आ गया क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है। तो देखो 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पे 2 संख्याएं बच गई 11। माइनस माइनस इस पार उस पार है, दोनों कट जाते हैं। तो देखो ये 10 के साथ x क्या है गुणा है, 10 का गुणा जब हम x में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 10x। इसीलिए जो x है वो 10 का क्या है, जो 10 है x का क्या है गुणज है। जब गुणज है तो उधर जाएगा क्या होगा भाग होगा, तो ये 10 ये गुणा है भाग, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 111 हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां में क्या बोला है, यदि HCF 120, 225 बराबर कितना दिया है 15, मतलब 120 और 225 का HCF 15 दे दिया है तो LCM मतलब 120 और 225 का LCM ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं के क्या गुणनफल के बराबर होता है। ये देखो इसको इधर लिखो या उसको उधर लिखो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम इसको एक ही बार में इधर ला सकते हैं, इसको उस पार भेज सकते हैं। तो ध्यान दो अपना HCF कितना दिया है, इन दोनों संख्याओं का कितना दिया है 15, हमको LCM ज्ञात करना है। तो HCF कितना है, HCF है 15 बराबर A वाला क्या होता है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों में सेम संख्याएं देती हैं। तो देखो A कितना है 120 और B कितना है 225। LCM इधर गुणा है उधर क्या होता है भाग होता है, यहाँ पे ये हो गया और ये गुणा है इधर क्या होता है भाग। 15 कम 15, ठीक, 15 से 15 कम 15 बचा कितना 15 7 22 होता है, 15 पचे क्या होता है 75, 7 बचा 75 हो गया, 15 7 क्या हो गया 75। तो LCM आ गया अपने पास, गुणा करेंगे ये होगा 15 0 0, 15 दूनी 30 का 0 हाथ में है 3, 15 का नाम 15, 15 3 क्या होता है 18। एकदम आसान सा होता है, ये 2-3 नंबर का ये सवाल पूछता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब हम लगाएंगे आप सभी को x y का मान कैसे निकालेंगे। सवाल नंबर 7वां देखो क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, कोई संख्या था उसे वो वृक्षविद में क्या किया है गुणनखंड किया है। तो वृक्षविद में ध्यान दो क्या होता है, ये y का जब खंड किया गया है तो 4 गुणे क्या आया है x आया है, मतलब 4 का खंड किए तो 4 गुणे क्या आया x आया। मतलब कोई भी संख्या का आप गुणनखंड करोगे तो संख्याओं में क्या होता है गुणनखंड के रूप में ही लिखा जाता है। तो 4 का गुणनखंड रूप क्या है y का 4 गुणे क्या x है, और x का क्या है, x का गुणनखंड का रूप क्या है 3 गुणे क्या 7। तो ध्यान दो यहाँ पे x का जब करेंगे तो 3 गुणा क्या होगा 21, 3 7 क्या होगा 21, x का मान कितना आ गया 21। अब y बराबर अपना क्या है 4 गुणे क्या x, तो x बराबर हमको 21 आ गया तो y बराबर 4 गुणे 21, तो y बराबर अपना आ गया 4 एकम 4 और 4 दूना क्या 8। एकदम आसान सा सवाल, x का मान 21 आ गया, y का मान क्या आ गया 84। देखो ध्यान दो y के जगह पे अगर आप y के जगह पे आप क्या रखो 84 रखो, तो ये किससे काटा है 4 से काटा है, और 4 एकम 4 और 4 गुना क्या आया 8। अब 21 को क्या काटा है, 21 को देखो x का 21 आ गया, यहाँ पे 3 से कटेगा और 3 7 क्या होता है 21 होता है। यही होता है, ये वृक्षविद का क्या है गुणनखंड है। यहाँ पे सवाल नंबर 8वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाता है। बोला है 18 और 117 की HCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यम का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो 18 और किसका 117 का HCF जो है वो बराबर है किसके
18m माइनस 117 के। सबसे पहले तब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना होगा, HCF निकालना होगा 18 और 117 का। 18 देखो एक सम संख्या है, 2 से कटेगा और दोनों का क्या होता है 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम क्या 3। जब 9 का खंड किए तो क्या आया, 18 का खंड किए तो क्या आया अपने पास 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे 117 है, 117 भी काटेंगे तो यहाँ पे देखो 1 1 2 और 7 2 क्या होता है 9। 9 आया तो वो भी संख्या 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 बचा कितना 2 बचा और 27 हो गया, 3 9 27 और 9 3 12, 3 से कटेगा, 3 1 9 3 और 3 त्रिक का क्या होता है 9 और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 13 से कटता है। तो यहाँ पे देखो जब 117 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 3 गुणे 3 गुणे क्या 13। तो HCF सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, HCF क्या होता है। HCF देखो जो दोनों में मिल रहा है तो ये 3 गुणे क्या 3 और HCF आ गया अपना 3 त्रिक का क्या 9। यहाँ पे देखो 9 से यहाँ पे भी निकाल सकते हो, जो दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या निकालना है जो दोनों में भाग चला जाए बड़ी से बड़ी। तो ध्यान दो यहाँ पे 9 दूना 18 और 13 9 कितना होता है 13 9 117, तो वो भी ऐसे हो जाता है 9 13 में 117। तो इसका HCF क्या आया 9 बराबर 18m माइनस का 117। इसको इधर लाएंगे, पूरे को उधर भेजेंगे, 18m बराबर 18m माइनस का 117 बराबर 9। ये माइनस उधर जाता है क्या होता है प्लस, 18m बराबर 9 प्लस का 117, 18m बराबर इसको जोड़ दो 9 और 7 कितना होता है 9 7 होगा 16 और एक हासिल 1 1 क्या होगा 2, यहाँ पे आ गया 1 और यम बराबर 126 बटे कितना 18, 18 साते क्या होता है 126, यम का मान आ गया अपना 7। अब यहाँ पे वो बोला है कि इसका साथ ही क्या करना है, इसका LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM क्या होता है देखो यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, गुणनखंड एक बार किया गया है। तो LCM क्या होगा, दोनों संख्याएं 3 3 दोनों में मिल रही हैं तो 3 गुणे 3 ये तो होगा ही, जो नहीं मिल रहे हैं 3 और 13 गुणे 2 गुणे क्या 13। यहाँ पे देखो 2 3 6, 3 त्रिक का क्या हुआ 9, 9 दूने क्या हो गया 18, 18 गुणे 13 और 18 गुणे 13 बराबर क्या होगा, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 234। तो यहाँ पे अपना LCM क्या आ गया, LCM आ गया 234 और यम का मान आ गया 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतक संख्या के लिए संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दो कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो संख्या हमेशा क्या होगा 10 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हल में किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त होने के लिए वह 10 से क्या होना चाहिए भाज्य होना चाहिए। अपने पास संख्या क्या है 6 के पावर क्या n, यहाँ पे लेकिन लिख सकते हो, लेकिन सिद्ध करना है इसे तो 2 का देखो 2 गुणे क्या, इसे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, इसके पावर क्या होता है n, तो ये 2 के पावर n और गुणे 3 के पावर n। इसमें 5 का गुणन खंड नहीं है, जबकि 10 में क्या होता है 2 गुणे क्या 5। जब किसी संख्या के गुणनखंड में 2 मतलब 2 तो है, यहाँ पे 5 भी आना चाहिए, 2 और 5 वो आएंगे तभी वो संख्या 0 पे क्या होंगे समाप्त होंगे, होता है ठीक। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 के पावर n 0 पर कभी समाप्त
नहीं होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर क्या होंगी? 0 पर कभी समाप्त नहीं होंगी, नहीं होंगे। एक चीज और यहाँ पे समझ जाओ, ये बोला है जो n है वो प्राकृत संख्या है। प्रकृति मतलब संख्या जो होता है 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं। तो ध्यान दो 6 के पावर अगर हम 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 ही आएगा। क्या वो उसकी इकाई अंक पे क्या आया? 0 आया? नहीं आया। तो देखो 6 के पावर अपना 2 रखेंगे तो ये 6 36 होगा। तो आप समझते हो 6 का गुणा क्या होगा? 5 बार अगर कर दें, मतलब 6 के पावर 5 रख दें, तभी ये संख्या क्या होगा? 0 पे समाप्त नहीं होगी। देखो 6 क्या 36, फिर 6 36 गुणे 6, और 36 का स्क्वायर क्या होगा? 36 का स्क्वायर 6 36, हाथ में आया 3, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 3 39 का 9, हाथ में आया 3, और 3 3 का 9 3 12। 1296 में 6 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 6 36, और 6 9 54, 54 3 कितना होता है? 57, 57 के साथ हाथ में आया 5, और 6 दूना 12, 12 5 17 का 7, हाथ में आया 1, और 6 का 9 6 1 7। इतना होगा। क्या ये 0 पे आ रहा है ये संख्या? नहीं, प्राकृत संख्या भी रखोगे। इसीलिए ये व्याख्या आपको लिखना चाहिए परीक्षाओं में, इससे आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। सवाल नंबर 10वां क्या बोलता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अच्छा, कोई संख्या भाज्य कैसे होता है? जिसका गुणनखंड कम से कम कितना हो, मतलब 3 हो और उससे अधिक हो, 2 ना हो। 2 हो जाता है तो अभाज्य हो जाता है। यहाँ पे संख्याएं देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एक संख्या ये है, एक संख्या उधर है। तो पहला संख्या इधर देखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे क्या 13 प्लस का क्या 13। यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये वाला गुणा गुणा है, तो ये 2 पद हैं। दोनों पद में जो संख्याएं होती हैं तो वो हम उसमें से क्या करते हैं? कॉमन ले सकते हैं। देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो ये गुणा है, ये पद नहीं जोड़ा जाता, ये गुणा करोगे तो इकट्ठा हो जाता है। तो 2 पद में से जो दोनों में हो ही कॉमन होता है, 13 कॉमन होगा, तो ये 7 गुणे क्या बचेगा? 11, और प्लस का क्या बचेगा? 1। 13 और 11 साथे क्या होता है? 77, प्लस का 1, और 77 1 78 हो जाएगा, और 13 वाठे क्या होता है? 13 वाठे होगा 104, 104 का 4 10 आया, और 13 साते होगा 91, 91 10 कितना होगा? 91 10 101 होगा। ये पहली संख्या आ गई। अच्छा, ये संख्या भाज्य क्यों है? देखो ध्यान दो, इसमें 4 संख्याएं हैं और इकाई अंक पे क्या है? 4 है। तब जब इकाई अंक पे कोई संख्या 4 आएगा तो संख्या क्या होता है? सम होता है, और सम संख्या क्या होता है? हमेशा 2 से विभाजित हो जाता है। 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या हो वो संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। 2 संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य नहीं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम संख्या होता है 2। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? भाज्य, क्योंकि क्यों दिया है? तो क्योंकि लिखना है, क्योंकि यह एक सम संख्या है। अगर वो सम संख्या है, 2 को छोड़ के दुनिया का कोई भी सम संख्या हो वो हमेशा क्या होता है? भाज्य होता है। यहाँ पे दूसरा लगाते हैं हम लोग। दूसरी संख्या क्या है अपने पास? यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे क्या 5। यहाँ पे देखो आप, ये एक पद है, एक पद ये है, दोनों में क्या है? इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है। दोनों में से क्या करो? एक कॉमन ले लो 5। तो जब 5 कॉमन लोगे तो ये 5 सिर्फ इधर आ जाएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचा? 1 बचा।
ध्यान देना है, जो कॉमन हो जाता है वो कॉमन हो जाता है, अगर प्लस होगा तो हाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा कोई मतलब नहीं होता है, उसका गुणा करोगे तो ही संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखो पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व किया जाता है, 7 छक्के क्या होगा 42 गुणे 4 तियाँ क्या हुआ 12 गुणे क्या 2 प्लस का 1। यहाँ पे देखो 2 से हम इसमें गुणा करते हैं, आसान होगा। 2 दूना क्या हुआ 4, 4 दूना 8 गुणे 12 प्लस का 1। हमेशा ध्यान दो, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले का को काटिए फिर पीछे दे भाग, मतलब पहले का हो उसको काटिए, उसके बाद भाग दो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, लास्ट में क्या किया जाता है घटाया जाता है। यहाँ पे देखो पहले गुणा कर लेंगे तो 12 चौके कितना होता है 48, हाथ में आया 4, 12 बाटे 96, 96 क्या होगा 100 हो जाएगा, प्लस का 1 जोड़ोगे लास्ट में तो 1 जोड़ोगे 8 1 9 हो जाएगा, 100, 9 पाँचे 45, 45 का 5 हाथ में आया 4 और 5 जीरो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 5 जीरो क्या होता है 0 और 5 एकम क्या हो गया 5। ये दूसरी संख्याएं हो गई। ध्यान दो, सिर्फ 5 को छोड़ के अगर संख्या सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है तो अभाज्य विषम होता है, लेकिन कई संख्याएं हो, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो और इकाई अंक पे 5 आ जाए, वो हमेशा क्या होता है सम होता है। यहाँ इकाई अंक पर पाँच आया है जो 5 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि चाहे जो वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय